हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस को करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जनरली अगर हम पहचान को देखें तो इसमें विल हैव और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसी विल हैव और शैल हैव के साथ हम जैसा कि परफेक्ट में जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट किया या पास्ट परफेक्ट हमने किया तो उसमें हैव बीन, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन। तो यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन को भी हम किस में कर देंगे, उसके साथ बीन लगाकर। तो ये एक पहचान होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आपको मिला रहेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका जो निर्माण होगा हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में करेंगे। किस सेंटेंस में करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले जाएंगे। सब्जेक्ट के साथ या तो आप विल लगाइए या तो आपका शैल लगेगा। ये डिसाइड होगा कि जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे उसके साथ विल लग रहा है या शैल लग रहा है। फॉर एग्जांपल आई और वी रहेगा तो शैल लगा देंगे और अन्य के साथ जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल लगा देंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट की पहचान फ्यूचर परफेक्ट में इसमें हैव, और हमको पता है कि हम अपने तरफ से क्या लगाते हैं इसका पैसिव करते समय बीन। तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से हम करेंगे। सब्जेक्ट जब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट से तो हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अमित विल हैव प्लेड फुटबॉल। एक उदाहरण हम देख रहे हैं, अमित विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसी उदाहरण को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पहचान आ रहा है कि इसमें हमको क्या मिल रहा है, विल के साथ हैव या शैल के साथ हैव। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें पता चल गया अफर्मेटिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे लेके जाइए? सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे हमने क्या बना लेना है? फुटबॉल। जी ठीक है, फुटबॉल है तो फुटबॉल के साथ हमारा क्या लगेगा? वापस विल, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया? हैव। जी ये भी ठीक है। इसके साथ हमने क्या लगा लेना है? वीन। तो यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा विल हैव बीन लगा और वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मिला है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? प्लेड। अब ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे सब्जेक्ट से, तो यहाँ अमित है तो उससे पहले हम क्या लगा दें? बाई और अमित। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पता चला कि यह फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसका हमने किस प्रकार से इसका निर्माण किया, तो जनरली विल हैव बीन लग जाता है, शैल हैव बीन। एक और उदाहरण से समझते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं। दे विल हैव ब्रॉट द टॉयज। दे विल हैव ब्रॉट द टॉय। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर यहाँ पे हमें विल हैव मिला है तो हम करते हैं सब्जेक्ट किसको लेके चलेंगे? आपका द, यहाँ पे हो जाएगा टॉय। टॉय है, अब हम इसके साथ क्या लगा देंगे? विल। विल के साथ हमारा क्या लग जाएगा? हैव, और कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और हमने क्या लगा देना है? इसका थर्ड फॉर्म बीन लगा के थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? ब्रॉट बाई। अब दे का ऑब्जेक्ट हमने क्या, हमको पता है कि क्या होता है? देम। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में विल और शैल के साथ हैव रहता है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके नेगेटिव की बात करें तो जब नेगेटिव सेंटेंस में इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव किस प्रकार से होगा? बंद कर दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो नेगेटिव में भी जनरली हमको पता है विल के बाद हमें नॉट मिलेगा, शैल के बाद नॉट। तो उसी विल, नॉट और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो आपका क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव।
तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो पहले हम क्या लिखे, नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखे, सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही आपका कि सबसे पहले सब्जेक्ट ले जाइए, विल यहाँ पे लगाइए या तो शैल लगाइए। हमें पहले से नेगेटिव मिला होगा तो हम क्या लगा देंगे, नॉट, और उसके साथ हमने क्या लगा देना है, हैव। तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ देना है, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमने समझ लिया। सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें नॉट नेगेटिव वर्ड आ गया है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, नीलेश विल नॉट हैव, नीलेश विल नॉट हैव, नीलेश विल नॉट हैव चेंज्ड द टेबल कवर, चेंज्ड द टेबल कवर। अब यही एक उदाहरण है हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में देखिए, विल के बाद नॉट और हैव लगाए तो नेगेटिव हमको मिल गया। तो इसका पैसिव करते समय हमने क्या करना है, विल नॉट हैव हो जाएगा या तो शैल नॉट हैव। तो सबसे पहले हम इसको, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल लेटर हो गया। तो यहाँ पे अब इसको लेके चलते हैं, पूरा ये ऑब्जेक्ट है हमारा द टेबल कवर। तो यहाँ पर लेके चलेंगे द टेबल कवर। अब यहाँ पे टेबल कवर के बाद हम यहाँ पे इसके साथ अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, विल, विल के साथ नॉट, नॉट के साथ हैव, फिर हमने क्या लगा लेना है, बीन। तो विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी इसमें मिला हुआ होता है, चेंज्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई, और हमारा यहाँ पे नीलेश है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीलेश। तो कुछ इस प्रकार से हम, वही स्ट्रक्चर है कि जब सब्जेक्ट लेके आएंगे तो उस सब्जेक्ट के साथ हमारा विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, ही विल नॉट हैव रिटेन दिस पोएम। एक और सेंटेंस में हम देखते हैं, ही विल नॉट हैव रिटेन दिस पोएम। अब ये देखें तो यहाँ पे हम लेके चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस पोएम। अब यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, विल, विल के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, नॉट के बाद हमने क्या लगा देना, हैव के साथ हमारा क्या लग गया, विल, विन। तो विल नॉट हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमारा हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर अब यहाँ पे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो हमने देखा इसका नेगेटिव में किस प्रकार से चेंज होता है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की अगर हम बात कर ले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हमें सब्जेक्ट के पहले मिलेगा। तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल प्राप्त होगा तो हम भी पैसिव बनाते समय विल और शैल को आगे ले जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो नॉट हैव रहेगा, नहीं तो आपका हैव रहेगा। तो इस तरीके से अब हमको समझना है। तो यहाँ पे अगर हमारा इंट्रोगेटिव में इसको देखें हम लोग, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से परिवर्तन होगा। इंट्रोगेटिव में हमारा विल और शैल आगे चला जाएगा, पहले से मिला हुआ होता है तो हम भी आगे ले जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव, और हैव के साथ हमारा क्या रहेगा, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह स्ट्रक्चर होने वाला है। अगर नेगेटिव है तो विल और शैल तो लगेगा ही आगे, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगा देना होगा, नॉट। तो एक करके देखते हैं, विल ही हैव डन दिस होमवर्क। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा है, विल ही हैव
डन हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल आगे है या शैल भी आगे होता, तो ये हमको लग रहा है यहाँ पे हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इतनी चीज़ें हमको बता रहा है कि यह इंट्रोगेटिव है। तो अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे विल जाएगा या शैल जाएगा। तो हिज होमवर्क के अकॉर्डिंग हो जाएगा विल, तो जी आपका विल आगे चला जाएगा विल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हिज, यहाँ पर हम आगे लिखेंगे होमवर्क, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, विल हिज होमवर्क। अब हम यहाँ पे जो हैव है, हैव के साथ हम लोग क्या लगा देंगे बीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डन बाई। ऑब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट की जो लेकर जाएंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव रूप को क्या कर देंगे, ही का हमने क्या कर दिया हिम। तो हमने देखा कि जब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे विल या शैल को आगे ले जाते हैं, बाद में हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा देते हैं, तो जैसा कि हमने लगाया। अब यहाँ पर हम देखें कि कुछ इस तरीके का प्रश्नवाचक भी आएगा जिसके आगे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो प्रश्न सूचक शब्द होगा, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें पहले से ही कई बार हमने कर चुका है कि जब पैसिव बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में क्वेश्चन वर्ड्स हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, यह सब उस सेंटेंस में यूज किया हुआ उस क्वेश्चन वर्ड को हम उसी प्रकार से हम उतार लेते हैं। तो जैसे व्हेन विल रवि हैव, यहाँ पर एक दे रहा है व्हेन विल रवि हैव bought a bike, bought a bike, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमको प्राप्त हो रहा था विल और शैल तो है, इसके साथ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है जी। इससे पहले हमको क्या क्वेश्चन वर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड्स रहे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, इन क्वेश्चन वर्ड्स को पहले आप उसी प्रकार से उतार लें। इसका किसी प्रकार से विशेष काम नहीं है, यह आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाता है। तो विल, यहाँ पे व्हेन को हमने उतार लिया। अब हमारा रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल या शैल लेके आएंगे। तो अ बाइक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अ बाइक। अब यहाँ पर हमारा क्या है हैव, और हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट, बाई लगाकर अब हम ऑब्जेक्ट की जगह किसको लेके जाएंगे रवि, तो क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अगर पहचान हो गया तो उसे हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।